एक शेर था। वह बहुत ही कपटी और लालची था। हरिपुर गांव में उसकी इकलौती रिश्तेदार एक काकी रहती थी। काकी का निधन हो गया था। काकी की अपनी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बूढ़ी थी। काका का निधन हो गया था। काकी की अपनी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बूढ़ी थी। बिना लाठी के चल नहीं पाती थी। सेठ की नज़र अब उसके पुश्तैनी हवेली पर थी, जिसमें काकी रहती थी। वह हवेली हड़पने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता रहता। सेठ की पत्नी बोली, लीजिए चाय पी लीजिए। इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? क्या बात है? सेठ बोला, अरे भाग्यवान, चिंता ना करूं तो क्या करूं। सारी हवेली पर हक जमा कर बैठी है काकी। उस बुढ़िया से किसी ना किसी तरह वो हवेली तो चाहिए बस। सेठानी बोली, उसके कुछ ही दिन बचे हैं। अब आप खामखा उसकी फिक्र करते हो। उस पर तो अपना ही हक है। इकलौते वारिस हो आप हवेली के। सेठ बोला, इस बार तो मैं काकी को फुसलाकर हवेली के कागज लेकर रहूंगा। अगले दिन सेठ हवेली पर जाता है। हवेली का नौकर दरवाजा खोलता है। नौकर बोला, आप कौन? अरे सुनिए, आप अंदर कहाँ जा रहे हो? काकी बोली, अरे कौन है रे? कौन आया? सेठ बोला, मैं हूं काकी, तुम्हारा बबुआ। काकी बोली, अरे तो क्यों आया है? सेठ बोला, क्या कहा काकी? तुम भी ना अपनी काकी से मिलने नहीं आ सकता क्या? काकी बोली, अरे तो रहने दे। एक नंबर का लालची, स्वार्थी कहीं का। तो कभी मरते हुए को पूछने नहीं आया? चल निकल यहां से। सेठ बोला, जैसा भी हूं काकी, इस हवेली का इकलौता वारिस हूं। काकी बोली, हाय हाय, आज वारिस पना याद आ रहा है। जब जब इस हवेली पे और मुझ पर मुसीबत आई तो झांकने भी नहीं आया। सेठ बोला, यह सब मैं नहीं जानता। मुझे बस अपना हक चाहिए। बाहर निकल यहां से। यह हवेली तो क्या, सोई बराबर जगह नहीं मिलेगी। सेठ बोला, यह घर मेरा भी है। इस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। तुम मुझे नहीं निकाल सकती। काकी बोली, अरे जा यहां से, नहीं तो धक्के खाएगा और फिर जाएगा, तब समझ आएगा। तभी नौकर आगे बढ़ा। सेठ बोला, ए हाथ मत लगाना। सेठ बोला, काकी तुम क्या सोच रही हो? मैं अपना हक छोड़ दूंगा? यह हवेली मेरी है। तुम्हारे जीते जी इसे लेकर रहूंगा। देखता हूं तुम क्या कर लोगी। काकी बोली, बड़ा आया, आज तक कभी देखने तक नहीं आया। खेत जमीन सब खा गया। अब यह घर भी चाहिए। अगले दिन सेठ बोला, लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सेठ ने एक बदमाश को बुलाया। बदमाश बोला, बोलो सेठ, तुमने हमें क्यों बुलाया है? सेठ बोला, एक काम है तुमसे। बोलो, करोगे? बदमाश बोला, एक क्या 100 काम बोलो। हाँ, मगर मुफ्त में कोई काम नहीं करूंगा, समझे? अपने यहां मुफ्तखोरी नहीं चलती। सेठ बोला, पर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बदमाश ने कहा, अरे बोलो, काम क्या है भाई? सेठ बोला, यह पता पास वाले हरिपुर गांव का है। इस घर में बस एक बुढ़िया अकेली रहती है। मुझे इस घर के कागज चाहिए। बदमाश बोला, चाहिए का क्या मतलब है? वो घर के कागज मुझे क्यों देगी? सेठ ने कहा, यही तो काम है। मुझे तो बस घर के कागज चाहिए। तुम कैसे भी ला कर दो, ठगी करो, चोरी करो, वो तुम जानो। बदमाश बोला, क्या बात है सेठ, कागज कैसे भी चाहिए तुमको? हाँ? सेठ ने कहा, यह बुढ़िया मेरी काकी है। इसका दुनिया में मेरे सिवाय कोई नहीं है। यह जिस घर में रहती है वो हमारा पुश्तैनी घर है। कायदे से उस पर मेरा हक है, पर यह काकी बहुत सयानी है। कहती है मुझे सुई जितनी जगह नहीं देगी। इसके बदले में
मैं तुम्हें बहुत सा रुपया दूंगा। बदमाश बोला, बहुत सारे का मतलब, रकम बताओ। सेठ बोला, 30,000। बदमाश बोला, जोखिम भरा काम है, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम तो पलट जाओगे। 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। सेठ बोला, चलो ठीक है, मुझे कागज किसी भी हाल में चाहिए। बदमाश बोला, रुपया तैयार कर लो सेठ, मैं इस हाथ कागज दूंगा, उस हाथ रुपया लूंगा। बदमाश बुढ़िया के घर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी हवेली का नौकर जल्दी जल्दी में हवेली से बाहर निकलता है। बदमाश बोला, अरे यह तो बहुत बड़ी हवेली है, नौकर तो एक ही लग रहा है। बुढ़िया की कमर भी झुकी ही है, चोरी आसानी से हो जाएगी। नौकर थैला लिए घर से बाहर निकला। बदमाश बोला, इससे कुछ और पता करता हूं। बदमाश ने कहा, ओ भाई जरा सुनो तो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? नौकर ने कहा, तुम कौन, पहचाना नहीं? बदमाश बोला, अरे मैं दूसरे गांव में रहता हूं, आज यहाँ काम पर आया हूं, यहाँ खाने पीने की दुकान कहाँ है? नौकर ने कहा, सामने सीधे निकल जाओ, थोड़ी दूरी पर है। बदमाश बोला, अरे वो तो बंद पड़ी है, कोई और बता दो। नौकर ने कहा, देखो भैया, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, वरना आखिरी बस निकल जाएगी, मेरे भतीजे की शादी है, वहाँ जाना जरूरी है। बदमाश बोला, आज वहीं रहोगे? नौकर ने कहा, हाँ, कल शाम से पहले तो नहीं आ पाऊंगा, चलो अब चलता हूँ। नौकर के जाने के बाद बदमाश बोला, नौकर भी नहीं है, सही मौका है, आज रात ही सेठ का काम निपटाता हूं। अंधेरा होने पर बदमाश खिड़की से घर में घुस गया। बदमाश बोला, बाप रे, बुढ़िया ने इतना अंधेरा कर रखा है कि अपना हाथ भी ना दिखे। चलते चलते ही वह रसोई में पहुंचा। बदमाश ने कहा, लगता है नौकर बेचारा कल तक का खाना बना के रख गया, सब मैं खाऊंगा। उसने जी भरकर खाना खाया। बदमाश बोला, अब रास्ता एकदम साफ है, वह मरियल बुढ़िया तो बिना लाठी के चल भी नहीं पाती, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, अब आराम से कागज ढूंढूंगा। वह एक कमरे में गया, वहां तिजोरी थी, उसने पिन से तिजोरी खोलने की कोशिश की। बदमाश बोला, अरे पुरानी पिन टेढ़ी हो गई और ताला टस से मस नहीं हो रहा, यह अपनी चाबी के बिना नहीं खुलेगा। चाबी 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 कहाँ? उसने यहां वहां देखा तो हाथ से एक मूर्ति टकराकर जोर से गिरी। काकी बोली, अरे रमैया, ये आधी रात को क्या लगा रखा है, सोने भी नहीं देता। बदमाश बोला, इस बुढ़िया की याददाश्त बहुत कमजोर है, भूल गई आज तो नौकर घर पर ही नहीं है, क्या करेगी बेचारी, बुढ़ापा जो है। थोड़ी ही देर बाद काकी बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, ये रमैया तो भतीजे की शादी में गया है। रमैया तो क्या, आज तो कोई भी नहीं है, ये आवाज शायद मेरा भ्रम है। बदमाश चाबी ढूंढते हुए अलमारी से टकरा गया, उस पर रखा सामान उसके सिर पर गिर गया। बदमाश बोला, हाय मेरा सर, मैं तो मर गया। काकी ने कहा, आज तो पक्का चोर घुस गया, अब क्या करूं? बदमाश ने कहा, यहां चाबी नहीं है, जरूर बुढ़िया के कमरे में होगी, वहां जाना होगा। बुढ़िया कुछ सोचने के बाद, रमैया, अरे ओ रमैया, कहाँ मर गया, सुनाई नहीं देता क्या? बदमाश बोला, यह बुढ़िया पागल हो गई है, आधी रात को चिल्ला रही है। बुढ़िया ने कहा, रमैया, ओ रमैया, थोड़ा पानी ले आ, प्राण निकल रहे हैं रे। मरती बुढ़िया को 2 बूंद पानी पिला दे, तुझे पुण्य मिलेगा। बदमाश ने कहा, अरे ये ऐसे ही जागती रही तो मैं इसके कमरे से चाबी कैसे लूंगा? उसने एक योजना बनाई। रसोई में जाकर उसने एक गिलास में पानी में एक गोली डाली। बदमाश बोला, यह पानी पीकर बुढ़िया
सुबह तक आराम से सोती रहेगी और मैं अपना काम आराम से कर लूंगा। बुढ़िया बोली, रमैया थोड़ा पानी ले आ, प्राण निकल रहे हैं रे। मरते बुढ़िया को 2 बूंद पानी पिला दे, तुझे पुण्य मिलेगा। बुढ़िया नौकर की आवाज में बोली, आया काकी। बुढ़िया रमैया की आवाज में बोली, आ तो दुष्ट, आज तुझे बताती हूं। बुढ़िया ने पास पड़ी लालटेन का तेल दरवाजे की दहलीज पर फैलाकर गिरा दिया और लाठी लेकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही बदमाश ने दहलीज पर कदम रखा, फिसल कर गिर पड़ा और बुढ़िया उसे लाठी से मारने लगी। बुढ़िया बोली, चोर चोर चोर, काकी के घर में चोर घुस आया। गांव वालों ने आकर बदमाश को पकड़ लिया। सुबह पंचायत में सेठ को भी बुलाया गया। ये चोर भी ना एक काम ढंग से नहीं कर सका। अब कहीं ये सब कुछ सच सच ना उगल दे। मुखिया बोला, कल रात काके के घर में ये चोर घुस गया। वह तो शुक्र है कि इसने थोड़ी सूझबूझ दिखाई, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो। सेठ बोला, आप कहना क्या चाहते हो मुखिया जी? मुखिया बोले, यही कि काकी का यूं अकेले रहना ठीक नहीं, तुम इसे अपने साथ रखो। सेठ मन में सोचा, काकी मेरे साथ आ जाए तो मैं इस हवेली को ऊंची कीमत पर बेचकर शहर जाकर आराम की जिंदगी जीऊंगा। सेठ ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, यह चले मेरे साथ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। बुढ़िया बोली, मुखिया जी मुझे नहीं रहना इसके साथ। मुखिया बोला, इसके सिवा तुम्हारा कोई है भी तो नहीं। बुढ़िया बोली, पिछले साल जब मैं बीमार हुई थी तब भी आपने यही कह के मुझे इसके यहाँ भेजा। देखभाल करना तो दूर, रोटी कपड़े तक को मोहताज कर दिया था मुझे। ये और इसकी पत्नी मेरे साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार करते हैं। अपमान सहने से तो अकेले रहना अच्छा है। वैसे भी इसे बस हवेली चाहिए। मुखिया बोला, तुम काकी के घर में क्या चोरी करने गए थे? बदमाश धीमे से बोला, हाँ हाँ। मुखिया ने कहा, सुना नहीं, तुम काकी के घर में क्या चोरी करने गए थे? बदमाश बोला, बताता हूं, पर मुझे मारना नहीं, मारना नहीं। गांव वालों ने मार मार के कमर तोड़ दी है। मुखिया बोला, कोई नहीं मारेगा। तभी सेठ ने बदमाश को आंख मारकर गर्दन ना में हिलाने का इशारा किया। बुढ़िया ने यह सब देख लिया। बुढ़िया बोली, अच्छा तो ये सारा किया धरा तेरा है? बदमाश बोला, मैंने सोचा घर के कागज के साथ साथ इतने बड़े घर में ढेर सारा माल मिलेगा, ये सोचकर घुस गया था। मुखिया बोला, पर तुझे इसकी सजा मिलेगी। बुढ़िया बोली, मुखिया जी सजा रहने दो, वैसे भी मुझे ये बेचारा शरीफ लग रहा है, मजबूरी में चोरी करता होगा। मुखिया बोला, काकी जो कहना है खुलकर कहो। बुढ़िया ने कहा, मैंने आपकी और मेरी समस्या का हल निकाल लिया है। आज से ये चोर मेरा बेटा है। मुखिया बोला, क्या चोर को बेटा बनाओगी? बुढ़िया बोली, हाँ, जाते जाते किसी की जिंदगी संवर जाए। कलयुग में इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। और अब से यह मेरे साथ रहेगा। मुखिया जी आप बस कागज बनवा दो कि मेरे बाद यह हवेली इसकी होगी, ताकि इसे आगे कभी कोई परेशानी ना हो। मुखिया बोला, ठीक है काकी, जैसे तुम्हारी मर्जी। बुढ़िया घर पहुंचकर बदमाश ने कहा, काकी मैं तो चोरी करने आया था, तुमने मुझे सजा से तो बचाया ही, बेटा भी बना लिया। बुढ़िया बोली, बेटा कोई बात नहीं, तू अपने आगे की सोच। वैसे भी जो चीज तू चुराने आया था वो तुझे मिल गई। बदमाश बोला, मैं कुछ समझा नहीं। बुढ़िया बोली, मैं जानती हूं कि तू हवेली के कागज चुराने आया था। बदमाश ने कहा, आपको कैसे पता? बुढ़िया बोली, इस घर में और धरा क्या है चोरी करने के लिए। चल अब ये सब चोरी चकारी छोड़कर कोई ढंग का काम शुरू कर दे। दूसरी तरफ सेठ ने कहा, बाजी उलट गई, अब हवेली हाथ से चली जाएगी। और इस बदमाश ने
कहीं मेरा सच बता दिया तो गांव से हुक्का पानी बंद हो जाएगा। पुलिस में रपट कर दी तो ना कुछ करना पड़ेगा। सेठ ने बदमाश को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया। सेठ ने कहा, तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? ये लो पैसे, हवेली के कागज मुझे दे दो और चुपचाप कहीं और चले जाओ। बदमाश बोला, कौन से कागज? वो हवेली मेरी माँ की है, उनकी ही रहेगी। सेठ ने कहा, ओ माँ, बेटा बोल दिया तो तेरी माँ हो गई। बदमाश ने कहा, हाँ, और मैं उनके साथ ही रहूंगा, तुम उन्हें तंग करने की सोचना भी मत। सेठ ने कहा, तुझे क्या लगता है मैं तुझे वो हवेली इतनी आसानी से लेने दूंगा? वो बस मेरी और बस मेरी ही है, समझा? बदमाश बोला, मुझे हवेली नहीं चाहिए, पर जब तक माँ नहीं चाहेगी मैं तुझे भी नहीं लेने दूंगा। सेठ ने कहा, देख, ज्यादा मत बन, अपनी औकात मत भूल, समझा? तुझे मैंने वहां हवेली के कागज चुराने के लिए भेजा था। वो कागज मुझे ला कर दे और यहां से दूर चला जा। तभी पेड़ों के पीछे छिपी बुढ़िया ताली बजाते हुए सामने आई। उसके साथ मुखिया और गांव वाले भी थे। सेठ ने कहा, तूने मुझसे चालाकी की? बुढ़िया बोली, ये पराया होकर भी अपना बन गया, पर तुम अपने होकर भी कभी अपने नहीं बन पाए। मुखिया ने कहा, अरे तुम तो बहुत गिरे हुए इंसान हो भाई, तुम्हारी सजा पंचायत बताएगी। अरे ले चलो इसे, इसकी हेकड़ी निकालनी पड़ेगी। सब कुछ होते हुए भी एक बेसहारा बुढ़िया को तंग करता है, ऐसी नालायक औलाद किसी की ना हो। इसके बाद पंचायत ने सेठ का हुक्का पानी बंद कर दिया और दूसरी तरफ बदमाश काकी का बेटा बनकर काकी के साथ खुशी खुशी हवेली में रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।